ओम नमः। आज एक पुस्तक का अध्ययन करेंगे और वो पुस्तक लिखी है परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने। और प्रस्तुति में है कि शरीर, मन और चित्त तीनों का परस्पर गहरा संबंध है। शरीर पौद्गलिक परमाणुओं की एक अद्भुत संरचना है। पौद्गलिक अर्थात भौतिक परमाणु पदार्थ। मन उससे भी सूक्ष्म परमाणु संरचना है। चित्त चेतना का एक स्तर है जो इस शरीर और मन के साथ कार्य करता है। चित्त अपौद्गलिक अभौतिक है, इसलिए उसमें कोई रंग नहीं होता। शरीर और मन पौद्गलिक अर्थात भौतिक हैं। पुद्गल का लक्षण है वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से युक्त होना। कोई भी परमाणु वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से वियुक्त नहीं है, अर्थात उसके बिना होता ही नहीं है। यद्यपि शरीर और मन पौद्गलिक हैं और चित्त अपौद्गलिक है, फिर भी सापेक्षता के सूत्र में बंधे होने के कारण ये परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। परमाणु के 4 गुणों में से रंग चित्त को सबसे अधिक प्रभावित करता है। हमारा चित्त नाड़ी संस्थान में क्रियाशील रहता है और उसका मुख्य केंद्र है मस्तिष्क। वह अंतर जगत में सूक्ष्म चेतना से जुड़ा हुआ है। वहीं से उसे गतिशीलता के आदेश निर्देश प्राप्त होते रहते हैं और बाह्य जगत में वह अपने प्रतिबिंब भूत आभा मंडल से जुड़ा होता है। जैसा चित्त होता है वैसा आभा मंडल होता है और जैसा आभा मंडल होता है वैसा चित्त होता है। चित्त को देखकर आभा मंडल को जाना जा सकता है और आभा मंडल को देखकर चित्त को जाना जा सकता है। चित्त निर्मलता तो आभा मंडल निर्मल होता है और चित्त मलिन तो आभा मंडल भी मलिन होता है। हमारे शरीर के चारों ओर रश्मियों का एक वलय होता है। वह सूक्ष्म तरंगों के जाल जैसा या रुई के सूक्ष्म तंतुओं के व्यूह जैसा होता है। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर फैला हुआ होता है। जैसी भावधारा होती है वैसी ही उसकी संरचना होती है। वह एक रूप नहीं होता, बदलता रहता है। निर्मलता, मलिनता, संकोच और विकोच, ये सारी अवस्थाएं उसमें घटित होती रहती हैं। इसके माध्यम से चेतना के परिवर्तन जाने जा सकते हैं। शरीर और मन के स्तर पर घटित होने वाली घटनाएं जानी जा सकती हैं। स्थूल शरीर की घटनाएं पहले सूक्ष्म शरीर में घटित होती हैं। उनका प्रतिबिंब आभा मंडल पर हो जाता है। इसके अध्ययन से भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। रोग और मृत्यु एवं स्वास्थ्य और जीवन आदि अनेक तथ्यों के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। भावधारा या लेशा के आधार पर आभा मंडल बदलता रहता है और लेशा ध्यान के द्वारा आभा मंडल को बदलने से भावधारा ही बदल जाती है। इस दृष्टि से लेशा ध्यान या चमकते हुए रंगों का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी भावधारा जैसी होती है उसी के अनुरूप मानसिक चिंतन तथा शारीरिक मुद्राएं और इंगित तथा अंग संचालन होता है। क्रोध की मुद्रा में रहने वाले व्यक्ति में क्रोध के अवतरण की संभावना बढ़ जाती है। क्षमा की मुद्रा में रहने वाले व्यक्ति के लिए क्षमा की चेतना में जाना सहज हो जाता है। इस भूमिका में लेशा ध्यान की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। इस पुस्तक की
पांडुलिपि तैयार करने के श्रम साध्य कार्य में तथा संपादन में मुनि दुल्हराज जी ने उत्साहपूर्ण कार्य किया है। इसके लिए उन्हें साधुवाद गुरुदेव देते हैं। पाठक वर्ग ने संप्रति प्रकाशित होने वाले ध्यान संबंधी ग्रंथों के प्रति जो भावना प्रदर्शित की है, जिस अभिरुचि से उन्हें पढ़ा है और उनके आधार पर प्रयोग का प्रयत्न किया है, उससे इस क्षेत्र में उज्ज्वल संभावनाएं जन्म ले रही हैं। गुरुदेव मंगल कामना करते हैं कि जन जन में अध्यात्म की भावना जागेगी, प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को जानने पहचाने में संलग्न होगा और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मैं पूज्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धा प्रणाम करता हूँ और कामना करता हूँ कि उनके पथ दर्शन में समूची मानव जाति का पथ आलोकित बने। तो यहाँ वे संभवतः गुरुदेव आचार्य तुलसी को ही संबोधित कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने इसमें जाना कि इस छोटे से प्रस्तुति में आभा मंडल के बारे में बहुत कुछ बता दिया है और इसके बारे में हम अब आगे अन्य आने वाली सीरीज़ में चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे और पूज्य गुरुदेव ने जो उसमें प्रयोग विधियाँ बताई हैं, टेक्निक बताई हैं, किस प्रकार से अपने भावों पे, अपने मन पे नियंत्रण किया जा सकता है, आभा मंडल के रंगों को बदला जा सकता है, आभा मंडल को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है और किस प्रकार एक शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ सभी इसे ध्यान से देखेंगे और इसमें बताए गए प्रयोगों को करने का प्रयत्न करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।